Hi, this is Anchor Prome one more time and this is my first vlog video and आज मैं कोई इवेंट करने नहीं जा रहा हूँ बल्कि मैं अपने फैमिली के साथ पेंच जा रहा हूँ महाराष्ट्र की बड़ी खूबसूरत सी जगह जो कि अभी एमपी में आती है। और ये मेरा भाई है एंड ये मेरी भाभी एंड जो छुप रही है मेरे नज़रों के पीछे वो है मेरी बहन प्राजक्ता। सो वेल पेंच जा रहे हैं जो एमपी में आता है। यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है और बहुत सारी मस्ती एंड बहुत सारा फन होने वाला है, तो बने रहिएगा प्रभु के साथ। थैंक यू। हाँ जी, जिस तरीके से आपका एंकर प्रभु ने आपसे कहा था कि वो जा रहा है पेंच और फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ फ्लेमिंगो रिजॉर्ट में और यहाँ पर मस्ती दुगनी और तिगनी होने वाली है। तो चलिए चलते हैं। फिलहाल मैं हूँ रिसेप्शन में फ्लेमिंगो रिजॉर्ट के। मेरे भाई बहन और मेरी भाभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन काउंटर पर है और मैं आपको कुछ व्यू दिखाता हूँ यहाँ पर, जहाँ पर पूल टेबल भी है और थोड़ी देर में मैं पूल भी खेलने वाला हूँ। जी हाँ, एक बार फिर से आपका प्रमेय आपको बताएगा कि कैसे उसने चेकिंग कर लिया अपने होटल के रूम के अंदर। अगर इस होटल रूम को देखा जाए तो होटल का रूम ऑन एन एवरेज है 5 में से 3 स्टार में इसे दूंगा, लेकिन 1800 रुपये में और कितना मिलेगा भाई आपको, जहाँ आपको फुल बेडरूम से लेके सुपर व्यू भी मिलता है। जोरदार खाना होने के बाद यानी लंच होने के बाद अब बारी है कि हम सफारी की ओर चले। फ्रेंच में सफारी करने के लिए आया हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ढेर सारे आपको जिप्सीज दिखाई देंगे और इसी जिप्सी पर हम जाकर पेंच की सफारी करने वाले हैं। वैसे एक जिप्सी पर 6 लोग बैठते हैं। जी हाँ, 6 लोग बैठते हैं और हर बंदे का कॉस्ट होता है कुछ 80 रुपये और ये जिप्सी आपको 1800 रुपये में आती है, 1800 रुपीज़ में आती है, जिसे आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी बुक करा सकते हो। यहाँ पर वो ऑफिस है जहाँ पर आप ऑफलाइन बुक करा सकते हो और ऑनलाइन बुक करने के बाद आपको यहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी सवारी यानी सफारी बुक हो जाती है जिप्सी के साथ। जी हाँ, मैं बैठ चुका हूँ अभी अपनी सफारी में और मेरे साथ है मेरे ड्राइवर दादा एंड गाइड दादा भी मेरे साथ है। और ज़रा आप हाई करोगे गाइड दादा पीछे? वेल थैंक यू सो मच मेरे गाइड दादा। और हम निकल पड़े हमारी पहली सफारी पर। मेरी फैमिली भी मेरे साथ है। से हाय एवरीवन। अब मैं ना थोड़ा सा ना कम आवाज़ में बात करूँगा आपके साथ बिकॉज़ हम सिलारी गेट के बिल्कुल अंदर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सिलारी गेट आपको दिख रहा होगा और बहुत सारे लोग सफारी के लिए वेट कर रहे हैं। तो अभी से ज़रा सी आवाज़ कम करूँगा मैं। मुझे ऐसा है लगता है कि मेरे जो प्राणी मित्र है वो ज़रा से डर जाएंगे और अगर शेर दिखता है तो मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। लगभग 8 से 10 किलोमीटर आ गए हैं। हर तरफ आपको जंगल ही जंगल दिखाई देगा, लेकिन अभी तक शेर के हमें दर्शन नहीं हुए हैं। देखते आगे मिलता है या नहीं। तो वेल मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ यहाँ पर जहाँ पर एग्जैक्ट बॉर्डर शुरू हो जाती है इस जंगल की, पेंच के जंगल की। एंड यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो गई टाइगर को देखने की, बाघ को देखने की, जो पूरे इंडिया में सिर्फ 2600 बचे हुए हैं। 2600 प्लस हम बोल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या हमें बाघ के दर्शन होते हैं। जैसे ही हम पेंच में आगे गए हमने देखा इंडियन पिकॉक यानी मोर पेड़ पर बैठकर आराम फरमा रहे थे। और इनसे मिलिए, यह है लंगूर जो अपनी परिवार के साथ पेंच में छुट्टियां मना रहे हैं, पेड़ पर बैठकर मस्ती कर रहे हैं। अब आते हैं इंडियन जैकल की ओर। भाई ये जो शिकारी होता है ना, ये हमेशा शिकार की तलाश में घूमता ही रहता है और बहुत ही डेंजर हो जाता है। वही जब हम आगे गए तो हमें दिखाई दिया स्पॉटेड हिरनों का झुंड। आय हाय, क्या खूबसूरत दिख रहा था ये स्पॉटेड हिरनों का झुंड। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमारी मुलाकात होती है जंगली कुत्तों से। और तो और ये जो जंगली कुत्ते होते हैं ये झुंड के साथ ही शिकार करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डरावने भी हो जाते हैं ये जंगली कुत्ते। हाँ जी, ये है टाइगर के पैर के सबसे पहले निशान, यानी हम बहुत पास आ चुके हैं उसके। इस माहौल में हम बहुत शांत शांत है बिकॉज यहाँ पे अभी भी हमें पग मार्क्स मिले हैं टाइगर के और थोड़ी देर में शायद टाइगर यहाँ पर आ सकता है, इसलिए हमारे साथ सारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो भी शांत होकर यहाँ पर बैठी हुई है और हम भी शांत होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो देखते हैं टाइगर मिलता है या नहीं।
1 घंटा वहाँ पर बाघ का इंतज़ार यानी टाइगर का इंतज़ार करते करते हम थक गए। देखते हैं आगे हमें टाइगर मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलते चलते हम आ गए एक नए एनिमल के पास जिसका नाम है इंडियन गौर। हिंदी में इसे कहा जाता है जंगली भैंसा, वही मराठी में इसे कहते हैं रानगवा। वैसे ये खूबसूरत सा दिखने वाला एनिमल सारी की सारी फीमेल्स है और इनके माथे पे देख लीजिए, हाय हाय, लगता है कि अभी अभी फीमेल एनिमल ने हेयर स्टाइल में माथे के ऊपर पफ बनाया हुआ है। और जरा इनके पैरों की तरफ देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने चारों पैरों में वाइट कलर के सॉक्स पहन के रखे हैं। हाँ जी, और ये है ब्लू जैक जिसे हिंदी में कहा जाता है नीलकंठ। और फिलहाल तो इतना ही डिस्कवर कर पाए हैं हम पेंच के जंगलों में। आगे चलते हैं और देखते हैं कि शेर यानी टाइगर मिलता है या नहीं। चलिए तो। एंड ये पेंच का सबसे कूलेस्ट एरिया है। ये जो ग्रास आपको दिख रही है, इस ग्रास को कहा जाता है एलिफेंट ग्रास। पेंच में एलिफेंट ग्रास बड़ी बड़ी सी ग्रास हो जाती है, इसलिए इसको एलिफेंट ग्रास कहा जाता है। ये जो एरिया है इसे कहा जाता है पेंच का जन्नत स्पॉट, और किसी जन्नत से कम भी नहीं है ये जगह। वही अगर आप आगे जाते हो तो नदी या फिर तालाब जैसी आपको बड़ी सी चीज़ दिखती है। ये कोई नदी या कोई तालाब नहीं है, यह है पेंच का बैक वाटर। जी हाँ, जो इतना खूबसूरत तरीके से बसाया हुआ है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी सी झील है, बहुत बड़ा सा तालाब है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, इसलिए इसे पेंच का जन्नत स्पॉट कहते हैं। ऑलमोस्ट पूरा जंगल हमने ढूंढ लिया, लेकिन जंगल के राजा यानी शेर से यानी टाइगर से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन आप ना निराश मत होइएगा, जो हमारी पहली सफारी थी और लास्ट की जो सफारी थी उन्हें टाइगर दिखा है और उन्होंने वो फुटेज भी लिया है, और वही फुटेज मैं इसके बाद आपको दिखाने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी निराश मत होइएगा और रेडी हो जाइए जंगल के राजा यानी टाइगर से मिलने के लिए। हाँ जी, होपफुली ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा।